चलिए आज है मिलते हैं नए वीडियो के साथ। आज का हमारा केस स्टडी है एपिलेप्सी के ऊपर। ठीक है, बहुत ही अच्छा सा डायग्नोसिस है और जब आप एडल्ट हेल्थ नर्सिंग के सेकंड सेमेस्टर या थर्ड सेमेस्टर में आएंगे, ठीक है, तब आपको ये डायग्नोसिस मिल सकता है आपकी रिक्वायरमेंट में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे केयर प्लान की, साथ ही साथ एपिलेप्सी के डिजीज कंडीशन की और उसके अफेक्टेड एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का केस स्टडी ऑन एपिलेप्सी। ठीक है, पहले आएगी पेशेंट हिस्ट्री, तो स्क्रॉल करते जाऊंगा, आप सिर्फ उसके स्क्रीनशॉट लेते रहिए और आपकी बुक में नोट करते रहिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की पेशेंट हिस्ट्री से अपनी केस स्टडी। पहले आता है बायोडाटा ऑफ द पेशेंट। इसमें नाम है मिस्टर भावेश भाई। ठीक है, 46 ईयर है। फिर उसका जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर है वो है, कोड नेम है और उसका जो एपिलेप्सी डायग्नोसिस है। ठीक है, फिर है ऑक्यूपेशन और इनकम। जो भी आपका पेशेंट ऑक्यूपेशन में है, ठीक है, वो आपको लिखना है और उसकी इनकम यहाँ पर लिखनी है। फिर आता है हमारा चीफ कंप्लेंट। ठीक है, तो चीफ कंप्लेंट में क्या है, मैं पेशेंट्स नेम इज भावेश भाई। ठीक है, 46 year old. He came in the hospital with the chief complaints are tremor, jerky movement, drowsiness, headache and insomnia. ठीक है, ये उसकी क्या है कंप्लेंट्स है। जब वो हॉस्पिटल में आता है तब ये सब कंप्लेंट लेके वो आता है। ठीक है, फिर आते हैं हमारी हिस्ट्री ऑफ पेशेंट इलनेस। ठीक है, उसमें बात करेंगे प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री, प्रेजेंट सर्जिकल हिस्ट्री, पास्ट मेडिकल हिस्ट्री एंड पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री। ठीक है, तो पहले ये है प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री, पेशेंट को भी क्या हो रहा है। ठीक है, वो आपको यहाँ पर लिखना है। उसका डायग्नोसिस कंफर्म कैसे हुआ वो भी यहाँ पर आप लिख सकते हो और साथ ही साथ उसका जो भी मेडिकेशन अभी शुरू है, ठीक है, करंट मेडिकेशन जो भी है वो भी यहाँ पर आप लिख सकते हो। फिर है प्रेजेंट सर्जिकल हिस्ट्री, अगर पेशेंट को कोई सर्जरी करवाई गई हो भी, ठीक है, तो वो यहाँ पर आप लिख सकते हो। फिर आता है पास्ट मेडिकल हिस्ट्री। पास्ट मेडिकल में क्या लिखेंगे, पेशेंट को क्या कुछ पास्ट मेडिकल हिस्ट्री है, ठीक है, कोई क्रोनिक डिजीज है जैसे कि हाइपरटेंशन है, डायबिटीज, मेलाइटिस है। ठीक है, तो यहाँ पर पेशेंट को क्या है, ठीक है, यहाँ पर लिखा गया है सीजर है। ठीक है, सिंस 4 ईयर्स से सीजर है 4 ईयर्स से, इसलिए इसका डायग्नोसिस क्या हुआ है, एपिलेप्सी। रिकरेंट एपिसोड ऑफ सीजर्स आर कॉल्ड एपिलेप्सी। ठीक है, फिर आता है पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री, तो पेशेंट को कुछ पास्ट सर्जरी करवाई गई नहीं है। ठीक है, यहाँ पर तो नो एविडेंस ऑफ एनी पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री। अब बात करेंगे हम फैमिली हिस्ट्री में। ठीक है, फैमिली ट्री आता है और फिर आते हैं फैमिली डिटेल। तो जो भी फैमिली ट्री आपको है वो आप ड्रॉ कर देंगे। फिर आता है हमारा फैमिली डिटेल, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं नेम्स, फिर रिलेशन विद पेशेंट, फिर उसकी एज, जेंडर, ऑक्यूपेशन, एजुकेशन एंड हेल्थ स्टेटस। ठीक है, इतना आप बना दे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो वो आपका जो भी पेशेंट है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर लिखना है। फिर आता है सोशियो इकोनॉमिक हिस्ट्री। ठीक है, पेशेंट का नाम लिखना है, फिर उसकी एज लिखनी है, फिर पेशेंट पुअर फैमिली से, मिडिल फैमिली से, वो यहाँ पर लिखना है। फिर यहाँ पर लिख सकते हो पेशेंट जॉइंट फैमिली से है या न्यूक्लियर फैमिली से, वो भी यहाँ पर आप लिख सकते हो। ठीक है, उसका खुद का हाउस है या रेंट पर है, वो सब यहाँ पर लिख सकते हो। उसके सराउंडिंग एरिया की ड्रेनेज कैसी है वो सब यहाँ पर आप एनलिस्ट कर सकते हो। ठीक है, फिर आता है साइको सोशल हिस्ट्री। यहाँ पर लिख सकते हो पेशेंट का बिहेवियर कैसा है, ठीक है, उसका लुक कैसा है, वॉरिड है, एंशियस है, वो सब यहाँ पर एनालिस्ट कर सकते हो। उसकी पर्सनालिटी भी यहाँ पर आप एनालिस्ट कर सकते हो। फिर आते हैं पर्सनल हिस्ट्री। पर्सनल हिस्ट्री में लिखते हैं पेशेंट की हैबिट, पेशेंट को क्या हैबिट है, तो यहाँ पर है पेशेंट को हैबिट है स्मोकिंग और अल्कोहलिज्म की। ठीक है, फिर है न्यूट्रिशनल स्टेटस, तो पेशेंट कैसा है, फ्लेक्सिटेरियन है, मीन्स वेजिटेरियन भी और नॉन वेजिटेरियन भी, ठीक है, दोनों। फिर आता है एलिमिनेशन स्टेटस, पेशेंट का एलिमिनेशन स्टेटस क्या है, तो यूरिनेशन है 5 to 6 टाइम्स पर डे और डेफिकेशन टाइम है 1 to 2 टाइम पर डे। ठीक है, ये नॉर्मल है, यूरिनेशन थोड़ा सा कम है। फिर है स्लीप एंड रेस्ट, तो पेशेंट क्या है, स्लीप नहीं रह रहा है। ठीक है, क्या है, 4 to 5 आवर्स स्लीप, मीन्स के स्लीप पैटर्न उसकी डिस्टर्बेंस है। यहाँ पर पूरी हिस्ट्री खत्म होती है और शुरू होती है फिजिकल एग्जामिनेशन। इसको भी हमने पूरा का पूरा वीडियो बनाया है, कैसे लिखते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन। अगर आपको नहीं आता तो वो वीडियो देख सकते हो। यहाँ पर सिर्फ आप स्क्रीनशॉट लेते रहेगा और जो भी यहाँ पर बताने जैसी कोई चीज़ होगी तो वो मैं बताता जाऊँगा। ठीक है, बाकी शुरू होती है वाइटल साइंस से हमारा फिजिकल एग्जामिनेशन। चलिए, DPR ब्लड प्रेशर है, ठीक है, सब कुछ नॉर्मल है, टेम्परेचर 41 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है,
बाकी सब नॉर्मल है। जनरल अपीयरेंस आता है, पेशेंट कैसा अंडर नरिश है, ठीक है, थीन है बॉडी बिल्ड। फिर है मेंटल स्टेटस, क्या है, मेंटल कॉन्शियस है लेकिन कैसा है, वॉरिड है, ठीक है, लुक कैसा है, वॉरिड, एंजियस है। हेड एंड स्काल्प वो सब आप स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। फिर है स्किन, ठीक है, उसमें भी कुछ ऐसा अब नॉर्मल नहीं है। आईब्रोज है सिमेट्रिकल, ठीक है, सब कुछ नॉर्मल ही है, लेकिन विजन कैसा है देखिए, यहाँ पर एक ब्लड विजन है, ठीक है, वो अब नॉर्मलिटी है। फिर आता है नोज, नोज में भी कुछ ऐसा अब नॉर्मलिटी नहीं है। माउथ फेरिंग्स भी नॉर्मली है, ठीक है, लेकिन ऑर्डर कैसे फाउल स्मेलिंग है क्योंकि वो स्मोकिंग और अल्कोहल पेशेंट है, ठीक है। फिर है नेक, नेक में भी सब कुछ नॉर्मल है। चेस्ट एंड थोरेक्स भी नॉर्मल है, ठीक है, ब्रीदिंग साउंड भी नॉर्मल है पेशेंट का। एब्डोमिन, लोअर एक्सट्रीमिटी सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन जो भी एक्सट्रीमिटीज है वो पर आप अबनॉर्मलिटी लिख सकते हो, क्योंकि जो भी पेशेंट होगा, ठीक है, एपिलेप्सी वाला, उसको क्या होगा, इम्पेयर्ड मोटर फंक्शन, ठीक है, उसको जर की मूवमेंट आती रहेगी होगी, ट्रेमर्स, मसल स्पाज्म, ठीक है, एक्सेसिव मसल कॉन्ट्रैक्शंस। इससे क्या होगा, वो पेशेंट अपना आराम थे, ठीक है, अपर लोअर एक्सट्रीमिटीज का जो भी रेंज ऑफ मोशन है वो एकदम अच्छी तरह नहीं कर पाएगा, तो ये उसकी अबनॉर्मलिटी एक होगी, ठीक है, एपिलेप्सी के पेशेंट में। फिर है जेनिटल एंड रेक्टम, ठीक है, नो सिग्निफिकेंट हेमरोइड्स और इन्वेंसिव, नो कैथेटराइजेशन। फिर उसकी फाइंडिंग्स है, ठीक है, जो भी अबनॉर्मल चीज़ें हो यहाँ पर आप लिख देंगे तो आपकी इंप्रेशन गुड अच्छी पड़ेगी, ठीक है। तो जो भी एग्जामिनर है वो भी सिर्फ यहाँ पर ही अपना ध्यान देगा, पूरा का पूरा एग्जामिनेशन वो नहीं पड़ेगा। फिर आता है हमारा एनाटॉमी ऑफ अफेक्टेड पार्ट, तो इसमें क्या अफेक्ट हो रहा है, ब्रेन, ठीक है, ब्रेन में क्या होगा, एक्सेसिव जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स है वो पास होगी, ठीक है, न्यूरॉन फायरिंग होगा, इससे पेशेंट को सीजर और एपिलेप्सी आ रही है। अफेक्टेड पार्ट की एनाटॉमी मीन्स के ब्रेन की एनाटॉमी और उसके फंक्शंस मीन्स फिजियोलॉजी यहाँ पर आप लिख सकते हो, डिस्क्राइब कर सकते हो। तो चलिए एनाटॉमी से शुरू करते हैं, सिर्फ आप स्क्रीनशॉट लेगा, ठीक है, यहाँ पर मैं कुछ एक्सप्लेन नहीं करूँगा। एनाटॉमी यहाँ पर पूरी होती है और शुरू होगी फिजियोलॉजी के फंक्शंस ऑफ ब्रेन, तो उसके स्क्रीनशॉट भी आप लेते रहिएगा। यहाँ पर जो भी एनाटॉमी फिजियोलॉजी थी, ठीक है, ब्रेन की, वो पूरी होती है और शुरू होती है हमारी डिजीज कंडीशंस, क्या है, एपिलेप्सी। तो यहाँ पर भी आपको सिर्फ स्क्रीनशॉट लेते रहना है, ठीक है। कुछ भी डिजीज कंडीशन अगर आपको समझ में नहीं आ रही है, कुछ भी प्रॉब्लम है, ठीक है, तो उसकी कमेंट कर सकते हैं, वो उस पर इंडिविजुअली एक वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर सब कुछ मैं एक्सप्लेन करूँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है, इसलिए सिर्फ आप लिखते रहेगा और अपनी बुक में नोट करते रहेगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, डिजीज कंडीशन एपिलेप्सी।
एपिलेप्सी के दो पार्ट आते हैं, ठीक है, दो क्लासिफिकेशन, एक है पार्शियल सीजर और एक है जनरलाइज सीजर। पार्शियल में दो पार्ट पड़ते हैं, ठीक है, सब यूनिट है उसके, एक है सिंपल पार्शियल और कॉम्प्लेक्स पार्शियल। तो ये है जनरलाइज सीजर के टाइप्स, ठीक है। जनरलाइज के अंदर आते हैं ये सब है अब्सेंस सीजर, ठीक है, फिर है मायोक्लोनिक सीजर है, ठीक है, क्लोनिक सीजर है, टोनिक है, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा सा एक टॉपिक है, इटियोलॉजी और रिस्क फैक्टर, ठीक है, इन बुक और एक आता है इन पेशेंट। ये दो भाग आपको पढ़ने हैं एक अपनी पेज में। इन बुक मीन्स कि आपकी जो भी बुक है उसमें क्या क्या इटियोलॉजी दी गई हो सब आपको यहाँ पर एनालिसिस करनी है, और पेशेंट को कौन सी इटियोलॉजी और कौन से रिस्क फैक्टर से एपिलेप्सी हुआ है उसके सामने सिर्फ टिक मार्क करना है, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पर पहला आता है इडियोपैथिक, पेशेंट को इडियोपैथिक है, ठीक है, और दूसरा है हाइपरथर्मिया, ठीक है। हाइपरथर्मिया से भी पेशेंट अफेक्टेड है क्योंकि हाइपरथर्मिया से भी एपिलेप्सी चांस है, ठीक है। तो ये दो रिस्क फैक्टर यहाँ पर पेशेंट को है। फिर है पैथोफिजियोलॉजी, ठीक है। पैथोफिजियोलॉजी के बाद आप क्लिनिकल फीचर्स भी लिख सकते हो, लेकिन एपिलेप्सी के पेशेंट में क्या होगा, जो भी जर्की मूवमेंट है, ठीक है, कॉन्शियसनेस अल्टर्ड हो जाएगी, ड्राउजीनेस है, स्पीच में प्रॉब्लम आती है, ब्लड विजन है, वो सब क्लिनिकल फीचर्स भी आप लिख सकते हो बुक के, और जो भी पेशेंट में दिखा दे रहे हैं, ठीक है, उसके सामने आप टिक मार्क कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर हमने नहीं लिखा है लेकिन आप लिख सकते हो। फिर आता है डायग्नोस्टिक स्टडी, तो जो भी बुक में है वो आपको लिखनी है, और पेशेंट में क्या क्या करवा गया है उसके सामने आपको सिर्फ टिक मार्क करना है। अब बार ये पेशेंट में क्या क्या करवाया गया है, ठीक है, वो सब यहाँ पर हम लिखते हैं। ये शुरू हो जाएगा हमारा केयर प्लान का भाग, ठीक है, ये केयर प्लान का ही पार्ट है। अगर आप केयर प्लान सिर्फ लिख रहे हो तो पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन के बाद डायरेक्ट यहाँ से आप शुरू कर देंगे, ठीक है। ये मेरे पेशेंट का सब वैल्यू है, आपका जो भी पेशेंट है उसकी वैल्यू आप नोट कर सकते हो, और अगर आप ऐसे ही लिखते हो तो ये भी कॉपी कर सकते हो। यहाँ पर उसकी मेडिकेशन, ठीक है, जो भी मेडिकेशन है वो यहाँ पर आप एनलिस्ट कर देंगे। यहाँ पर पेशेंट को है 4 मेडिकेशन, ठीक है, कार्बामाज़ेपिन है, इफेक्टिव ड्रग ऑफ एपिलेप्सी है, फिनोबार्बिटोन है, इंजेक्शन ओंडासेट्रोन, और टेबलेट है एसिटामिनोफेन की, ठीक है। तो यहाँ से शुरू होगा हमारा नर्सिंग डायग्नोसिस। पेशेंट का पहला और एक्चुअल डायग्नोसिस वो हम पहले लिखेंगे, ठीक है। क्या है, इनफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न रिलेटेड टू न्यूरोमस्कुलर इम्पेयरमेंट एज एविडेंस बाय साइज साउंड, ठीक है। साइज साउंड मींस डीप और शैलो ब्रीथिंग कह सकते हैं, ठीक है। क्या है, इन इफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न, पेशेंट की जो ब्रीदिंग पैटर्न वो कैसी हो गई है, इनइफेक्टिव, ठीक है, ठीक से नहीं हो रही है। क्योंकि किससे ऐसा हुआ, तो कि रिलेटेड टू न्यूरोमस्कुलर इम्पेयरमेंट, जो भी न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस है, ठीक है, उसमें क्या होगा, इम्पेयरमेंट है, इंक्रीज न्यूरॉन फायरिंग हो रही है, इससे जो भी ब्रीदिंग पैटर्न है वो अफेक्ट हो गई है। कैसे पता चला, तो कि साइज साउंड से। फिर है इम्बैलेंस न्यूट्रिशनल लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू इनसफिशिएंस इनटेक एज एविडेंस बाय लो बॉडी वेट, ठीक है। जो भी पेशेंट है, ठीक है, उसका जो भी बॉडी बिल्ड है, ठीक है, और न्यूट्रिशनल स्टेटस है वो डिक्रीज हो गए। फिर है रिस्क फॉर इंजरी रिलेटेड टू इनवॉलंटरी बॉडी मूवमेंट है, बरोबर, ठीक है। स्लीपिंग पैटर्न है, नॉलेज डेफिसिट और रिस्क फॉर इन्फेक्शन, ये सब आप लिख सकते हो, लेकिन डिस्क्राइब हम पहले 2 है वो करेंगे, ठीक है, नर्सिंग प्रोसेस में। पहला डायग्नोसिस है इनइफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न,
रिलेटेड टू न्यूरोमस्कुलर इम्पेयरमेंट इज एविडेंस बाय साई साउंड। ठीक है, तो उसमें हम देखेंगे असेसमेंट क्या होगा। तो उसमें सब्जेक्टिव डेटा आएगा और एक आएगा ऑब्जेक्टिव डेटा। ठीक है, सब्जेक्टिव डेटा है माय पेशेंट से डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। ठीक है, तो उसका ऑब्जेक्टिव डेटा क्या होगा, हमको कैसे पता चला, तो ब्रीथिंग साउंड से और ब्रीथिंग पैटर्न से। ठीक है, तो इसमें हमारा गोल क्या होगा एक नर्सिंग स्टाफ का, टू इम्प्रूव ब्रीथिंग पैटर्न। ठीक है, उसका जो साई साउंड है उसको भी रिड्यूस कर देना और इम्प्रूव करना ब्रीथिंग पैटर्न को। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, प्रोसेस करेंगे। ठीक है, प्लानिंग करेंगे। तो उसमें पहला है चेक द वाइटल साइंस, उसका रेशनल होगा टू नो एनी एब्नॉर्मलिटी, और उसमें आएगा इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, तो वो तीनों के तीनों एक बार हम साथ में देख लेते हैं। क्या है, प्लानिंग है पहली, चेक द वाइटल साइंस, क्यों, टू नो एनी एब्नॉर्मलिटी। इम्प्लीमेंट में क्या करेंगे, जो भी प्लानिंग है उसका हम इम्प्लीमेंट कर देंगे, चेक वाइटल साइंस। ठीक है, फिर है प्रोवाइड कंफर्टेबल पोजीशंस टू फैसिलिटेट ब्रीथिंग। ठीक है, फिर इम्प्लीमेंटेशन में है प्रोवाइडेड सेमी फाउलर पोजीशन, प्रोवाइड कंफर्टेबल एनवायरनमेंट टू फील बेटर, प्रोवाइडेड कूल एंड कामी एनवायरनमेंट, फिर आएगा प्रोवाइडेड O2 सपोर्ट टू फुलफिल द O2 नीड और डिमांड, फिर है इम्प्लीमेंटेशन में प्रोवाइडेड O2 फ्रॉम नेजल कैन्यूला, फिर है रिस्ट्रिक्ट द एक्टिविटी। रेशनल में आएगा टू डिक्रीज O2 नीड। ठीक है, जितनी ज़्यादा एक्टिविटी करेगा उतनी O2 की डिमांड होगी और उतने ही उसको रेस्पिरेटरी में वर्कलोड इंक्रीज होगा, इसलिए उसकी जो एक्टिविटी है उसको रिस्ट्रिक्ट कर देना, टू डिक्रीज O2 नीड। फिर इम्प्लीमेंटेशन टू रिस्ट्रिक्टेड द एक्टिविटी। ठीक है, फिर है प्लानिंग में लूजिंग द क्लॉथ, रेशनल में टू फील कंफर्ट एंड इम्प्लीमेंटेशन में लूजिंग द क्लॉथ। ठीक है, आफ्टर आता है एक्सपेक्टेड आउटकम। क्या है, आफ्टर गिविंग नर्सिंग केयर माय पेशेंट्स फील बेटर देन प्रीवियस, इंप्रूव द ब्रीदिंग पैटर्न और इंप्रूव ब्रीदिंग। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला डायग्नोसिस का प्रोसेस। उसके बाद आता है हमारा दूसरा नर्सिंग डायग्नोसिस का प्रोसेस। क्या है, पहला डायग्नोसिस देख लेते हैं, इम्बैलेंस न्यूट्रिशनल लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू इनसफिशिएंट इनटेक इज एविडेंस बाय वेट लॉस। ठीक है, तो उसमें आएगा सब्जेक्टिव डेटा और ऑब्जेक्टिव डेटा। सब्जेक्टिव डेटा है माय पेशेंट्स डिक्रीज एपेटाइट। ठीक है, उसको भूख नहीं लग रही है, ऐसा वो कहेगा। ऑब्जेक्टिव डेटा है वेट लॉस, हमको कैसे पता चला, तो कि वेट लॉस है। ठीक है, फिर है गोल टू इम्प्रूव न्यूट्रिशनल स्टेटस, उसकी जो भी डाइटरी हैबिट है उसको इंक्रीज करना, उसका वेट है उसको भी मेंटेन करना और अच्छा सा वेट बना देना। ठीक है, ये सब हो गए हमारा गोल। तो उसमें आएगी प्लानिंग, रेशनल और इम्प्लीमेंटेशन, तीनों एक एक बात देख लेते हैं। क्या है, प्लानिंग में है असिस्ट द पेशेंट कंडीशंस, क्यों, टू नो एनी एब्नॉर्मल कंडीशंस और टू नो पेशेंट कंडीशंस। फिर है इम्प्लीमेंटेशन, असिस्ट द पेशेंट कंडीशंस, फिर है असिस्ट द लाइक एंड डिसलाइक ऑफ पेशेंट। ये लाइक और डिसलाइक किसकी है, फूड की है। ठीक है, न्यूट्रिशन की है, उसको कौन सा फूड अच्छा लगता है कौन सा नहीं। रेशनल में है टू नो न्यूट्रिशनल पैटर्न, फिर इम्प्लीमेंटेशन में असिस्ट द लाइक एंड डिसलाइक ऑफ पेशेंट्स, फिर है प्रोवाइड फूड एंड जूस। रेशनल है टू इम्प्रूव न्यूट्रिशनल स्टेटस, इम्प्लीमेंटेशन में है प्रोवाइडेड फूड एंड जूस टू द पेशेंट्स, फिर है एनकरेज टू डू एक्टिविटी, फिर है रेशनल टू एनहांस वोवेल पैटर्न, इम्प्लीमेंटेशन में है एनकरेज पेशेंट टू डू एरोबिक एंड माइल्ड एक्टिविटी, फिर आता है प्रोवाइडेड कंटिन्यूसली फूड सपोर्ट। रेशनल में है टू फुलफिल द न्यूट्रिशनल डिमांड, फिर आता है इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइडेड इंटरमिटेंट स्मॉल अमाउंट ऑफ फूड। उसके बाद आता है एक्सपेक्टेड आउटकम। क्या है, आफ्टर गिविंग नर्सिंग केयर माय पेशेंट्स फील बेटर देन प्रीवियस, इंप्रूव द न्यूट्रिशनल स्टेटस। तो ये हो गया हमारा दूसरा नर्सिंग केयर प्लान का प्रोसेस। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो नर्सिंग प्रोसेस थी, ठीक है, 2 एक्चुअल डायग्नोसिस की वो कंप्लीट हो शुरू होगा हमारा हेल्थ एजुकेशन। ठीक है, तो उसके सिर्फ आपको स्क्रीनशॉट लेते रहना है, उस पे ऊपर हम सब कुछ डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हेल्थ एजुकेशन। समर है। ठीक है,
एपिलेप्सी के ऊपर वो पूरा होता है। और बहुत ही आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। बहुत अच्छी तरह हमने ये आपको दिखाया है, डिस्क्राइब किया है। आप पूरा का पूरा ये केस स्टडी अपनी जो भी रिक्वायरमेंट है उस पर लिख सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कुछ ना कुछ कमेंट कीजिए। और नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आपको हेल्प कर सके, ठीक है। आपको किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर अगर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। हम उस पर पूरी कोशिश करेंगे कि उसका वीडियो हम बनाए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ।